हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के ऊपर रेंज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। हम लोगों ने देखा था कि अगर इस बॉक्स के अंदर कोई फंक्शन हो, ठीक, तो हम लोग का जो रेंज का जो आंसर होता है वो हम लोग का कंटिन्यूअस इंटरवल में नहीं आता, यानी कुछ इंटीग्रल वैल्यूज आती है। ठीक है, रेंज का आंसर हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू आती है। ठीक है, इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यू आती है। ठीक है, कंटिन्यूअस हम लोग का जो आंसर होता है वो कंटिन्यूअस इंटरवल में नहीं होता है। ऐसा कभी मान लो कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन है, ठीक, तो उसका जो रेंज का आंसर होगा, ठीक है, कभी भी इस तरह का कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं बनाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में 1,2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 1,7, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में 1,8, इस तरह से। ठीक है, तो -1,8 कुछ भी इस तरह से ले लो। तो आपका जब भी कोई फंक्शन या कोई भी फंक्शन हो, चाहे ln x का फंक्शन हो, ठीक है, यानी इसके अंदर अगर ln x हो, ठीक, या sin x हो, cos x हो, ठीक है, कुछ भी होगा, ठीक है, आंसर कभी भी कंटिन्यूअस इंटरवल में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके रेंज में हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज क्या होती है, गिरती है, और हमेशा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का डिस्क्रीट वैल्यू आएगा, -1, 0, 1, 2, केवल इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन में आप कभी भी कभी भी देखें कि कोई फंक्शन ग्रेटेस्ट बॉक्स के अंदर है, ठीक, तो आप इस ऐसे तीन ऑप्शन को तो ऐसे ही आप क्या कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो कभी भी कंटिन्यूअस इंटरवल में नहीं आएगा। ये चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमेशा इसकी डिस्क्रीट वैल्यू आएगी, डिस्क्रीट इंटीग्रल वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हम लोग ने, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने तो केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए, आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे करके जो दिया हुआ है, ठीक, इस तरह से बुक में लिख देगा, ठीक, रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देगा। ठीक, तो ये तो हमेशा ध्यान रखें, ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चंस में लिखा पाया जाएगा। ठीक है, दिस एंड दिस रिप्रेजेंट या डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग क्वेश्चंस करने के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले पहचानो, यहाँ पर 3 फंक्शन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कितने फंक्शन इन्वॉल्व है, 3 फंक्शन, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और एक साइन का फंक्शन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, इनपुट जो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक, तो पहले आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का क्या निकाल दीजिए, रेंज निकाल दीजिए। जैसा कि मैंने बताया था एफ ऑफ जी एक्स में, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन मैंने बताया था कि अंदर वाला का पहले जी एक्स, अंदर वाले फंक्शन का आप रेंज निकाल लो। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज तो तुमको पता ही है, क्या होगा हम लोग का, 0 से क्या होगा, 1 में होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से 1 में है। ठीक है, अब ये जो इंटरवल है, ठीक है, वो साइन के लिए किसका काम करेगा, इनपुट का। ठीक है, तो इस इनपुट में यानी इस इंटरवल में तुम साइन का क्या बना लो, ग्राफ बना लो। ठीक है, तो साइन का ग्राफ तुम कैसे बनाओगे, ठीक है, आपको पता है ना। ठीक, एफ का हमको बाहर वाला फंक्शन का क्या बनाना पड़ता था, ग्राफ बनाना पड़ता था। ठीक है, और अभी तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। ठीक है, अभी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर जो बाहर में बॉक्स लगा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो आप अगर मान लीजिए आपको थोड़ा देर के लिए आपको इसी फंक्शन का रेंज निकालना हो, ठीक है, ठीक, मैं हमेशा कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटा क्वेश्चंस बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टेट लेवल इंजीनियरिंग वगैरह में, छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के, ठीक, उसमें आ सकते हैं। तो आप छोटा क्वेश्चंस करो, उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक और स्टेप बढ़ गया है, इसके ऊपर बॉक्स लगा दिया है, राइट, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो आप पहले फ्रैक्शनल पार्ट, इसका मैंने इस तरह के फंक्शन का रेंज निकालना सिखाया है, कंपोजिट फंक्शन का। ठीक, तो आप फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का रेंज देख ले, 0 से 1 में है, और ये जो इंटरवल है, ठीक, वो साइन के लिए
ठीक है, साइन का ग्राफ बना लो इस इंटरवल में। ठीक, तो अब देखिए साइन का ग्राफ इस तरह से, ठीक है, ज्यादा हमको बड़ा जितना जरूरी है उतना ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 0 से 1 में ही, ठीक, ये π/2 होता है आपका, ये क्या होता है हम लोग का π/2, और ये इसकी टॉप वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक, π/2 पर ऑफ कोर्स ये π/2 क्या होता है हम लोग का 1 पॉइंट क्या होता है 57 होता है। ठीक है, अब देखिए आपको 0 से 1 में जाना है। ठीक है, 0 से 1 में, ठीक, और ऑफ कोर्स 1.57 के इधर होगा, तो 0 से 1 में आप चले गए। ठीक, यहाँ पर, ठीक, अब देखिए तो 0 से 1, ठीक है, आपको इसी इंटरवल में, ठीक है, साइन का ग्राफ चाहिए। ठीक है, यानी जो gx का जो डोमेन होगा, ठीक है, वो f के लिए किसका काम करेगा, ठीक, सॉरी gx का जो रेंज होगा, ठीक है, वो f के लिए किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा। ठीक, तो साइन का ग्राफ आप इस इंटरवल में बना दीजिए। ठीक है, 0 से 1 में, ठीक है, और 1 पर यहाँ पर देख लीजिए ओपन है, तो आप पहले देख लीजिए 1 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो है, ठीक, 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, ठीक है, ये जो वैल्यू होगी हम लोग की क्या हो जाएगी, साइन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये अब 0 से 1 में जाना था, यहाँ पर हम लोग इस तरह से ओपन रख देंगे। ठीक है, और 0 से 1 में जो भी ग्राफ है उस पार्ट को हम क्या कर देंगे, कलर्ड कर देंगे। ठीक है, बाकी के कर्व से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक, कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो बाकी के पार्ट को तो हम ऐसे ही डिलीट कर देंगे। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, तो बस इतना ही पार्ट आपका बचा। ठीक है, तो ये y जो होगा, यानी ये जो y होगा, ठीक, इसका जो रेंज होगा, ठीक है, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x का अगर रेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 से साइन 1 हो जाएगा, 0 से साइन 1। ठीक है, ठीक, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पर y बिलोंग्स टू, ठीक है, y बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 से साइन 1। ठीक, आप देख सकते हैं, ठीक, यही लेंथ बन रहा है हम लोग का y एक्सिस के ऊपर। तो ये साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x का क्या हो गया, रेंज हो गया 0 से साइन 1। ठीक है, 0 पर क्लोज और साइन 1 पर ओपन, क्योंकि यहाँ पर 1 जो मैंने इनपुट लिया है, ठीक है, उस पर यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन है केवल। ठीक, तो 1 पर ओपन है, तो इस तरह से हम लोग का साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x का हम लोग को ये रेंज आ गया। अब देखिए, अब आपको इसके ऊपर क्या लगाना है, बॉक्स लगाना है, बहुत ही आसान बात है। ठीक, तो आपको तो ये आ ही गया y, आपको इसका रेंज आ गया। अब देखिए अगेन, ठीक है, अब जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अब इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, बॉक्स लगाना है, यानी साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, बॉक्स लगाना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अब ये 0 से साइन 1 में, ठीक, तो इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ठीक है, 0 से साइन 1, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी देख लो ना। ठीक, छोड़ो इसको, ठीक है, आप इसको ऐसे देख लो। ठीक, आपका जो साइन फ्रैक्शनल पार्ट x है, ठीक है, वो आपका, ठीक है, वो आपका कहां से कहां तक में, 0 से साइन 1। ठीक है, साइन 1। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि आपको इसके ऊपर बॉक्स लगाना है, तो आपको हर जगह बॉक्स लगा देना चाहिए। यहां भी बॉक्स लगा दिए, यहां भी बॉक्स लगा दिए, ठीक है, और यहां भी बॉक्स लगा दिए। ठीक है, लगा दिए सब जगह। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि बॉक्स साइन 1 कितने के बराबर होता है, ठीक है, बॉक्स साइन 1 कितने के बराबर होता है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, देखो ध्यान से, बॉक्स साइन 1 कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कारण साफ है यहाँ पर। ठीक है, ये जो साइन 1 है ना, वो 1 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर जो साइन 1 है ना, साइन 1, ठीक है, ये जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा ना, साइन 1 जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि देख लीजिए y एक्सिस पर 1 ऊपर है, ठीक है, 1 ऊपर है और साइन 1 क्या है, नीचे है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ना आपको आरडी शर्मा में मिलेंगे कि साइन 1 जो है, साइन 1 की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। ठीक है, तो वही मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है, और उसी के दरमियान हम लोग देखते हैं कि छोटे से छोटा क्वेश्चन, हल्का जो क्वेश्चन सब पूछता है, ठीक है, वो भी हम लोग का यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन देके कभी डरे नहीं कि इतना हार्ड क्वेश्चंस वगैरह इस टाइप का क्वेश्चंस किया जा रहा है। ठीक, इससे आपके बेसिक क्वेश्चंस भी क्लियर होते चलेंगे, हल्के फुल्के जो क्वेश्चंस है वो भी क्लियर होंगे कि साइन 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइन 1 से क्या होता है, छोटा होता है, एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स 1 से छोटा है। ठीक है, साइन 1 y एक्सिस पर,
वाई एक्सिस पर साइन 1 यहाँ आ रहा है, 0 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब अब देखिए साइन 1 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो इसका बॉक्स जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्योंकि देखो कुछ भी होगा, साइन 1 सपोज कर लो 0.756, तो इसका बॉक्स तो क्या होगा, 0 होगा। सपोज कर लो साइन 1 का वैल्यू ऑब्वियसली 0 से 1 के ही बीच में होगा ऐसा कुछ, तो इसका बॉक्स तो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने के बराबर हो गया, 0 के। और ये हम लोग का कितना है, एफ एक्स, जो हम लोग का फंक्शन है जिसका हम लोग को क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर 0, ठीक है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो 0 एक इंटीजर है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एफ एक्स 0 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन 0, इस तरह का रिजल्ट आया ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 0 से कितने इंटीग्रल वैल्यू कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं। ठीक है, इसके कितने इंटीग्रल वैल्यू आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं, 0। ठीक है, तो इसके एक ही इंटीग्रल वैल्यू आ रहे हैं, तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा, ठीक है, इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, एलिमेंटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इंटीजर ही तो काउंट करना होता है। ठीक, तो एक तो ये तरीका हो गया। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको ये चीज आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग कि सर ये क्या है, ये तो 0 के बराबर आप कभी लिख रहे हैं और ये 0 के बराबर यहाँ पर नहीं है, 0 से छोटा है। तो उतना कंफ्यूजन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम बस यहाँ पर ये चीज देखो कि अगर मैं, ठीक, अब तुम ध्यान से देखो, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से साइन 1 के बीच में आया था। और ऑफ कोर्स अगर मैं इस इंटरवल में, यानी इस इंटरवल, ठीक है, इस इंटरवल में, ठीक है, इसका जो रेंज था, ठीक, 0 से 1 में था, इसके ऊपर अगर मैं बॉक्स लगा दूं, ठीक है, बॉक्स लगा दूं, तो 0 से साइन 1 आया था। ठीक है, 0 से क्या आया था, साइन 1। अब इसके ऊपर अगर मैं बॉक्स लगा दूं, तो इसके ऊपर जो बॉक्स लगा दूंगा, तो ये तो बेसिकली इस इंटरवल में जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या उससे बड़ी है, और 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, 1 से छोटी है। तो इस इंटरवल में कुछ भी वैल्यू गिरेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स 0 से साइन 1 में किस टाइप का वैल्यू गिरेगा, 0.2, 0.3, 0.5, 0.55, 0.57। ठीक है, साइन 1 तो तुम्हारा साइन 1 तो 1 से छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी निकालोगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ही होगा ना। इसका मतलब कि एफ एक्स, ठीक है, ये एफ एक्स जो है, ठीक, वो ये जो है, ये जो फंक्शन है वो मात्र एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है, एक इंटीग्रल वैल्यू। मैंने पहले भी बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होगा वो इंटीग्रल वैल्यू होगा, और इसमें मात्र एक ही इंटीग्रल वैल्यू गिर रही है, वो क्या है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है इसका जो रेंज निकालोगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0, और आंसर इस तरह से दे देंगे, एलिमेंटल 0। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा पहला नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। ठीक है, पहले आप इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, इस तरह से हम लोग आएंगे, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक, इससे हम लोग का 2-3 चीज क्लियर हो गया। एक ये वाला कि साइन 1 1 से क्या होता है, छोटा होता है। एक ये चीज क्लियर हो गया हम लोग का। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हम लोग का। सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक, हम लोग का सेक इनवर्स सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का सेक इनवर्स है। ठीक है, सेक इनवर्स, यहाँ पर क्या हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 + cos स्क्वायर एक्स है और सेक इनवर्स है। ठीक, अब देख लो ध्यान से। ठीक, 1 + cos स्क्वायर एक्स का सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, रेंज निकालोगे। ठीक है, तो देखो भाई cos स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है हम लोग का। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से 1 में होता है। ठीक, इसमें तुमने 1 ऐड कर लिया तो 1 + cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ भी आपका 1 ऐड हो जाएगा। तो 1, तो ये 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर तुमने इसके ऊपर बॉक्स लगाया, ठीक है, तो हर जगह बॉक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ भी बॉक्स लगा दिया तुमने, यहाँ भी बॉक्स लगा दिया, और यहाँ भी बॉक्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ भी लगा दिया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी एक बार ध्यान से देख लो।
तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो आप देख लो कि ये जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, इसके आउटपुट में, ठीक है, इसके आउटपुट में जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली ये इंटीग्रल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है, ठीक, इसका जो बॉक्स है, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसका जो है बॉक्स जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर जो बॉक्स लगा है, ठीक, ये जो है ये दो इंटीग्रल वैल्यू प्रोड्यूस करेगी 1 एंड 2। अब तुम ही बताओ ना 1 से 2 के बीच में कितने इंटीजर है, गिना दो मेरे को। तो दो ही इंटीजर है 1, 2, ठीक है, दो ही। मैंने बोला कि जो बॉक्स का जो जब भी ये जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक, इसके जो रेंज में डिस्क्रीट वैल्यू आएगी, ठीक, और वो डिस्क्रीट इंटीग्रल वैल्यू आएगी, ठीक है, 1, 2, कंटिन्यूअस नहीं, ये मत समझ लेना 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 की सारी वैल्यू, ठीक है, इसके रेंज में आ जाएगी, ठीक, ऐसा कुछ नहीं, ठीक, केवल इंटीग्रल वैल्यू प्रोड्यूस करता है ये। तो अब देखिए इसके ये जो है बेसिकली ये दो ही वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, दो ही इंटीग्रल वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, एक 1 प्रोड्यूस कर रहा है और एक 2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए बाहर में कौन सा फंक्शन लगा है, सेक इनवर्स लगा है, ठीक है, बाहर में सेक इनवर्स लगा है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, सेक इनवर्स, ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा ना, इसका जो आउटपुट होगा, ठीक, वो सेक इनवर्स के लिए इनपुट का काम करेगा, है ना, यानी इसका जो रेंज होगा वो सेक इनवर्स के लिए किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा, ठीक। तो यानी इनपुट का काम करेगा। तो सेक इनवर्स, ठीक है, इसमें दो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रही है और एक 2 आ रही है, ठीक। तो सेक इनवर्स 1, ठीक है, सेक इनवर्स अपने इनपुट में एक वैल्यू 1 लेगा, तो ये सेक इनवर्स 1 हो गया, ठीक। और फिर ये अपने इनपुट में क्या लेगा, 2 लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। और इस तरह से हम लोग इस तरह से कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है, और ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसके रेंज हो जाएंगे, ठीक है। दो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए गिरेगी, एक सेक इनवर्स 1 और एक क्या हो गया, सेक इनवर्स 2, ठीक है। इसके रेंज में दो डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है, सेक इनवर्स 1 एंड सेक इनवर्स 2। तो ये इसका सेकेंड का आंसर हो गया, ठीक। वही वाला काम है, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। मैंने पहली बार भी बोला ये कंपोजिट फंक्शन और इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में, ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बता दिया था कि क्या करते हैं अगर इस टाइप का फंक्शन है, मतलब 3 फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एफ के अंदर जी है, जी के अंदर एच है, सिंपल सा बात है, इसका रेंज निकालो, इसका रेंज जी के लिए डोमेन का काम करेगा, ठीक है। फिर इसका रेंज निकाल दो, ठीक है, और फिर इसका जो रेंज है एफ के लिए किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। तो वही वाला बात होता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर लगाएंगे, ठीक। तो अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक। y इक्वल टू tan फ्रैक्शनल पार्ट x π/4, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है इन तीनों में, ठीक। देखते हैं क्या करते हैं इसमें। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट x π/4, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इसका वो 0 से 1 में, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ठीक आप लोग, ठीक है, आई होप कि आप लोग ग्राफ वगैरह सब कुछ बढ़िया से, ठीक है, आप लोग याद कर गए होंगे एक जगह सारे ग्राफ्स, जैसे कि जितना भी मैंने एलिमेंट्री फंक्शंस के ग्राफ बताए थे, ठीक है, एक कॉपी पर आप लोग ने लिख लिया होगा, क्योंकि अगर वो सब आपने नहीं किया है तो दिक्कत होने वाला है, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा, ठीक। फिर आगे तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्री ग्राफ्स है सबको एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, उसका डोमेन रेंज याद कर लो। ग्राफ ऐसे याद हो जाएगा तो डोमेन रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ठीक एक जगह लिख लो उसको। और जैसा कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो एक दो बार जाके प्रॉपर्टीज वगैरह भी मैंने करवाया है, वो भी वीडियो लेक्चर जाके देख लो, ठीक, तब जाके थोड़ा आएगा इसमें, ठीक। अब देखो जैसे ये जो है, ठीक, तो देखो ये तो वही कंपोजिट फंक्शन टाइप हो गया ना, ठीक, वही वाला बात है, ठीक। यहाँ पर जी जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है
और एफ क्या हम लोग का tan का फंक्शन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना। आपको क्या करना है, ठीक। अब देखो बस कुछ नहीं है, पाई बाई 4 से क्या हुआ है, मल्टीप्लाइड हुआ है, तो पाई बाई 4 से मल्टीप्लाइड कर दो, 0 इंटू पाई बाई 4, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पाई बाई 4 और 1 इंटू पाई बाई 4, ठीक। तो ये 0 हो गया और ये हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पाई बाई 4 हो गया और ये पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या हो क्या रहा है, ठीक। अब यहाँ पर, ठीक है, इसका तुमने रेंज निकाल लिया, ठीक है, इसका रेंज निकाल लिया। अब इसका जो रेंज है वो इसके लिए डोमेन का काम कर रहा है, तो अब tan का ग्राफ बना लो, ठीक। और देखो tan का ग्राफ मतलब बनाने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो tan है, ठीक है, चलो एक बार मैं बना ही लेता हूं, ठीक। ठीक है, ये हम लोग का जितना जरूरत रहेगा उतना ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो 0 से पाई बाई 4 में ही चाहिए। इसी इंटरवल में हमको ग्राफ बनाना है, तो 0 और पाई बाई 4, ऑफकोर्स ये पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 यहाँ होगा, ठीक है। और ये y इक्वल टू 10x का ग्राफ है, ठीक है। और भी ब्रांचेज होंगे लेकिन उनकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक। अब देख लीजिए, आप देखिए ध्यान से देखिए, ये तो साफ ही ग्राफ से ही पता चल रहा है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, ठीक है। देखो tan इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको बताया था ही, ठीक है, 0 पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और पाई बाई 4 पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। और अगर उससे मेरा तो अब हम लोग का आदत तो ग्राफ से करने का है, ठीक है। तो आप 2 मिनट ग्राफ जब आप बढ़िया से याद कर लिए तो इसमें ग्राफ वगैरह बनाना, ऐसे भी अगर आपको जेई के अंदर, ठीक है, या एडवांस के अंदर बढ़िया करना है, जेई एडवांस के अंदर, जेई मेंस के अंदर, ठीक, बढ़िया करना है, तो आपको ये सब चीज़ तो एकदम ग्राफ्स तो एकदम याद ही रहना, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप सोते जागते कहीं भी, ठीक है, आपको ये सब बोले कोई ग्राफ बनाने के लिए एकदम बना के रख दो, ठीक है, तभी मजा आएगा कैलकुलस के अंदर, ठीक। तो अब देखिए 0 से पाई बाई 4 में आपको ग्राफ बनाना है, तो पाई बाई 4 पर आउटपुट कितना हो जाएगा इसका, देखो ना, पाई बाई 4 पर आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। tan पाई बाई 4 कितने के बराबर होता है, 1 के। तो 0 से 1 में देखो, 0 से 1 में, और पाई बाई 4 पर देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ठीक है, इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ तो इस तरह से ओपन कर देंगे यहाँ, और यही पार्ट हम लोग का हो जाएगा, यही पार्ट ग्राफ का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लोज्ड है, राइट। तो अब देखो इतना ही पार्ट है, बाकी से हमको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है बाकी से, ठीक है। तो बता दो रेंज क्या हो जाएगा, देख के ही बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का रेंज क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा 1 पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया ये, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने कर लिए, ठीक। एक और क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोग कर लेते हैं, ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन से जो थोड़ा सा हटके, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन टाइप नहीं है ना। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एक्स, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है और इसका तुमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है। तो क्या करने वाले हम लोग, क्या करने वाले, इसका हम लोग को रेंज निकालना है, ठीक। तो देखो क्या होगा यहाँ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। तो आपको याद होगा, ठीक है, एक रिजल्ट मैंने याद आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जब ग्राफ बताया था, ठीक है। तो x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x अब प्लस क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। कोई भी रियल नंबर, ठीक है, 2 पार्ट्स में होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि ये x ये इधर आ जाएगा, तो ये जो क्वांटिटी है, ठीक, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल सा एकदम देख लो, ठीक। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम फ्रैक्शनल पार्ट x तो रख ही सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चंस में क्या करो यहाँ पर, ठीक, कि
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x के, ठीक है। और नीचे में भी वही है, देखो 1 माइनस, ठीक है, तो तुम इसको देखो ना 1, पहले x को लिख दो, ठीक है, पहले x को लिख दो और बाद में क्या लिख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को। तो यहाँ पर देखोगे fx जो होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x, और ये जो हो जाएगा, ये जो है तुम्हारा अगेन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब इसका रेंज निकालना है आपको, ठीक है। देखो कैसे करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये मैं वापस से इधर लिख देता हूं, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ आपको थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पर गेम खेलना है। क्या करना है कि देखिए 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये जोड़ के ये घटा दो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं जगह बना के लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है। नीचे में और पार्ट करेंगे हम लोग, तो 1 प्लस, एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो, ठीक है, कर दिए, ठीक है। देखो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1, ठीक है, एक बार जोड़ के एक बार घटा दिए तो वापस से यही हो गया। लेकिन फायदा क्या हुआ वो देख लो, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, तो इसको ब्रैकेट में रख लो। अब तुमको पता ही है l प्लस एम बाई एन लिखा है, तो इसको हम लोग l बाई एन प्लस एम बाई एन इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए 1 प्लस, देखो यहाँ पर 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x और 1 प्लस क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट x, और माइनस 1 प्लस क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। तो इसको l ले लिया, इसको l ले लो, इसको m ले लो, और इस तरह से ब्रेक कर दो, ठीक। अब ये तो 1 हो गया हम लोग का, कट के ऊपर नीचे सेम है, और 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब इसका रेंज निकालना है, बहुत ही आसान है। क्या करने वाले हैं, वही प्रोसेस जो मैंने बताया आप लोग को, ठीक है। क्या क्या करते हैं, ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट x देख लो कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। 1 ऐड कर दो इसमें, 1 एडेड है, यहाँ पर एलिमेंट्री फंक्शन तुम्हारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x है, 1 ऐड कर लो इसके अंदर, ठीक है। तो जब तुम 1 ऐड करोगे यहाँ पर, ठीक, 1 ऐड कर लो, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल यानी 1 बाई 1 2 ये करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल करना बताया मैंने, ठीक। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, 1 बाई 2 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 पर ओपन है तो इसके रेसिप्रोकल पर भी क्या होगा, ओपन ही लगेगा, ठीक है। 1 पर क्लोज्ड है तो 1 का रेसिप्रोकल तो क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, ठीक है। तो जब इस इंटरवल में माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी हम लोग इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, ठीक, माइनस से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये -1 इधर आ जाएगा, ठीक है, और -1/2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा, ठीक है। देखो 1 के बगल में क्या लगा है, क्लोज्ड इंटरवल, तो वो इसके साथ रन करेगा, ठीक। तो -1, ठीक है, -1 और -1/2, ठीक। अब देखिए इसमें क्या एडेड है, 1 एडेड है, क्या एडेड है, 1, तो इसमें 1 ऐड कर दो। तो जब तुम इसमें 1 ऐड करोगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, और -1/2 में 1 ऐड कर लो तो प्लस का 1/2, तो 1/2 ओपन, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो 0 से 1/2, ठीक है, ओपन, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के ऊपर जितने भी बढ़िया क्वेश्चंस करने थे, ठीक है, वो मैंने किए, ठीक है। अब आप लोग जाके उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।